हेलो एंड वेलकम ऑल। हर दिन की तरह आज भी आपका स्वागत है आफ्टर मार्केट एनालिसिस में, जो कि हर रोज शाम को 4:30 बजे हम लोग लेते हैं। ओके। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज ऑर्डर फ्लो पे हमें क्या कुछ कंफर्मेशन मिला, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था, और क्या कुछ बायर्स और सेलर्स ने ऑर्डर फ्लो पे कंफर्मेशन हमें दिया जिससे हम मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते थे। ओके। ओके। सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में कहाँ पे क्या कुछ हुआ। तो पिछले कुछ सेशंस के अंदर, मतलब पहली निफ्टी की पहली कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। ओके। और पिछले कुछ सेशंस में डेल्टा भी या तो पॉजिटिव साइड बढ़ा रहा है या नेगेटिव साइड बढ़ा रहा है। ठीक है। आज की निफ्टी की पहली कैंडल के अंदर हमें ठीक ठाक सा सेलिंग देखने को मिला। ओके। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या था कि पहली कैंडल की सेलिंग के साथ साथ ये सेलिंग लगभग लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। 9:40 तक चलता रहा। 9:15 से लेके 9:40 तक निफ्टी में कंटिन्यू सेलिंग चलता रहा। हर कैंडल के अंदर किसी भी कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा हमें देखने को नहीं मिला। ओके। सो हमारा काम सिंपल से, देखो पहली कैंडल के अंदर इतना बाइंग सेलिंग नॉर्मल है। ओके। अभी अगर अगली कुछ कैंडल्स का हम लोग देखें, इनके अंदर भी काफी अच्छा सेलिंग डेल्टा देखने को मिला। हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा उस पर्टिकुलर कैंडल को चूज करना है जिस कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव डेल्टा हमें देखने को मिला। वो कौन सा कैंडल था ये, मतलब 9:15 से लेके 9:40 तक अगर मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर कैंडल जिसके अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है वो कौन सा कैंडल है? 9:25 का कैंडल। ओके। अभी सबसे बड़ा नेगेटिव डेल्टा हमें 9:25 की कैंडल का देखने को मिला। अभी ये देखते हैं कि किस वजह से सबसे ज्यादा नेगेटिव डेल्टा हमें देखने को मिला और क्या सेलिंग एक्टिविटी इस कैंडल पर्टिकुलर कैंडल के अंदर हुई। ये सेलिंग हुई है। अगर हम सिर्फ, क्योंकि सेलिंग डेल्टा देख रहे हैं ना, सिर्फ सेलर्स को फॉलो करेंगे, तो अगर हम सेलिंग साइड देखें तो ये देखो 54 के नेगेटिव डेल्टा, 35 के नेगेटिव डेल्टा। ओके। सो ये वो सेलिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा हुई है यहाँ पे। ये देखो 54 के का एक इस कैंडल के अंदर है। पहली कैंडल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। बाकी इनमें से किसी भी कैंडल के अंदर 50 से ऊपर का एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेलिंग नहीं है। ओके। 54 के एंड 35 के, ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला। सो जस्ट मार्क दैट सेलिंग जोन। हमने यहाँ पे इस सेलिंग जोन को मार्क किया। ओके। अभी क्या हुआ, वेट करना है एक पुल बैक का। पुल बैक के टाइम पे क्या था, इस कैंडल के अंदर भी यहाँ तक तो 9:40 तक तो कोई भी बायर्स का इंटरेस्ट नहीं था। इस कैंडल के अंदर भी बायर्स का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन प्राइस इजीली इस कैंडल के ऊपर सस्टेन रहा। ओके। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, मार्केट इजीली उस पॉइंट के ऊपर है। सो इसका मतलब कि ये जो सेलिंग है ये अब उतना ज्यादा काम नहीं करने वाली। और ये जो सेलिंग हुआ था इससे हमें हमें हमने इस सेलिंग को देख के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था ऑर्डर फ्लो को देख के। लेकिन कोई नहीं, आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। एक बार के लिए हमने ये क्रिएट किया, इसने इतना रिस्पेक्ट नहीं किया। अभी आगे देखते हैं। अभी 9:45 के बाद अगर हम देखें 10:40 तक, अब हमें कुछ भी सेलिंग का इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। ये देखो 21 के की बाइंग एक्टिविटी, 17 के की बाइंग एक्टिविटी। सेलिंग सिर्फ एक कैंडल के अंदर थोड़ा बहुत हुआ है, ये 9:55 का -10 के का डेल्टा। बाकी सभी कैंडल्स का हमें पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला, प्लस में कुछ बाइंग एक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिली। ओके। अभी 9:45 तक सब सेलिंग साइड था, और जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई थी मार्केट ने उस जोन को इतना रिस्पेक्ट नहीं किया और ऊपर की तरफ होल्ड हुआ। अभी 9:45 के बाद क्या सिनेरियो हुआ, 10:40 तक, अगले 1 घंटे तक हमें सिर्फ बायस देखने को मिले। 10:45 का कैंडल देखते हैं। ओके। इसके अंदर सबसे ज्यादा बाइंग डेल्टा है, और ये वो बाइंग एक्टिविटी, बाइंग डेल्टा कितना है, 96 के का बाइंग डेल्टा, 96.25।
और ये वो बायर्स हैं जिसकी वजह से हमें इतना ज्यादा बाइंग डेल्टा मिला। ओके, अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी हुई। अभी दो चीजें हमारे सामने हैं। एक, सेलिंग हुआ था, इसको हमने रेसिस्टेंस क्रिएट किया था। ओके, मार्केट ने ब्रेक किया और उस ब्रेक के बाद हमें अच्छा खासा बाइंग का इंटरेस्ट देखने को मिला। मतलब अच्छी खासी बायर्स ने मार्केट को हायर लेवल पे बाइंग करके अपना बाइंग स्ट्रेंथ शो किया यहाँ पे, कि हाँ बायर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस प्राइस पे भी। ठीक है, रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, बाइंग एक्टिविटी देखने को मिला। ठीक है, अभी क्या हुआ, पुल बैक आया, पुल बैक आया, ये देखो, जब हल्का सा सेलिंग हुआ 10 के 12 के का, ये सेलिंग नॉर्मल है। ओके, अगर आप इसको भी बड़ी सेलिंग बोलते हैं जैसे इन दो कैंडल्स के अंदर देखने को मिली, तो अगली ये कैंडल्स देखो, यहाँ पे सेलिंग सारा का सारा रुक गया। ओके, सारा का सारा सेलिंग यहाँ पे रुक गया। सपोर्ट लिया, जो रेसिस्टेंस था वो एज ए सपोर्ट वर्क किया। ओके, और यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। जो स्टार्टिंग में मार्केट के स्टार्टिंग की 15 मिनट 20 मिनट के अंदर हमने जो रेसिस्टेंस क्रिएट किया था, मार्केट ने उतना उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, उससे ऊपर रहा, बायर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला। ओके, पुल बैक हुआ और एक अप साइड में मूवमेंट देखने को मिला। अभी यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो सिंपल की रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है। ओके, बायर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला है, पुल बैक हुआ है एंड देन प्राइस वेंट अप, सिंपल। अभी दूसरा मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है कि एक बाइंग एक्टिविटी हुआ है, लेकिन ये सारा का सारा बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। जो पहले मैंने आपको बताया उसके हिसाब से तो सब कुछ परफेक्ट है, बायर्स एंटर किए, ठीक है, उसके हिसाब से तो ये लॉन्ग ट्रेड काफी अच्छा था। लेकिन अगर थोड़ा सा देखें तो एक बाइंग एब्जॉर्प्शन भी हमें देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं कि आगे क्या हुआ। यहाँ से पुल बैक लिया, हमें पता है कि यहाँ से पुल बैक क्यों लिया। अभी देखते हैं कि अगले 11:30 बजे और एक ये कैंडल, इन कैंडल के अंदर भी हमें अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली। अभी इन कैंडल्स के अंदर कैसे क्या कुछ हुआ वो हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे ये देखो, 53 के की बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली। ओके, एंड 48 के की बाइंग एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन ये देखो, यहाँ पे भी एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था और यहाँ पे भी बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्योंकि अगली ही कैंडल ने वो प्राइस ब्रेक कर दिया जहां पे ये 48 के की बाइंग एक्टिविटी हुई थी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी ये देखो, अगेन एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो 72 के की बाइंग एक्टिविटी है, लेकिन ये बाइंग भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि अगली ही कैंडल ने जो बाइंग एक्टिविटी हुई थी उस जोन से नीचे मार्केट इजीली होल्ड हो गया। मतलब एक तो ये है कि प्राइस ने एक हाई बनाया, यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली, पुल बैक हुआ और एक अपसाइड में मूवमेंट। लेकिन प्राइस एक हाई बना रहा है, बाइंग एक्टिविटी दिख रही है, और उस बाइंग एक्टिविटी के बाद प्राइस नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंडिकेशन मिला था बाइंग एब्जॉर्प्शन का। अभी इस कैंडल के अंदर भी बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला और इस कैंडल के अंदर भी हमें बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। यहाँ पे इस कैंडल के अंदर हमें ये हुआ था कि बायर्स ने हायर लेवल पे बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट की, यहाँ पे भी बाइंग एक्टिविटी हुई, यहाँ पे भी बाइंग एक्टिविटी, लेकिन बायर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब भी ज्यादा हो रहे थे। ओके, और इस कैंडल के अंदर एक काफी अच्छी चीज थी। वो काफी अच्छी चीज क्या थी कि इस कैंडल के अंदर हमें 96 के का पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला और इस कैंडल के अंदर 54 के का पॉजिटिव डेल्टा। लेकिन ये देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 72 के का बाइंग हमें यहाँ पे देखने को मिला। अभी तक के 11:50 की कैंडल में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें 72 के का बाइंग देखने को मिला था। उससे पहले की मार्केट में 9:15 से लेके अब तक किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें 72 के की बाइंग
देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पे क्या हुआ, काफी बड़ी बाइंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने को मिली। अभी जैसे ये देखो 96K का बाइंग डेल्टा, लेकिन बायर्स क्या है 34, 26, 37, 34। यहाँ पे 72 बहुत बड़ी बाइंग एक पर्टिकुलर प्राइस पे। और इस बाइंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे गया। ओके, इस बाइंग से प्राइस ऊपर नहीं गया, तो ये सारी की सारी बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। ओके, प्राइस होल्ड हुआ विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी। ये देखो कि अभी दो चीजें हैं, ये यहाँ पे कुछ बाइंग एब्जॉर्प्शन का एक इंडिकेशन मिला था, लेकिन पुल बैक के टाइम पे ये देखो प्राइस इजीली आया, उसको तोड़ता चला गया। 48K की बाइंग एक्टिविटी हुई, प्राइस इजीली आया, तोड़ता हुआ चला गया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ा बाइंग एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओके, और अब की बार प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा। 4, 5, 6 कैंडल देखो इजीली उसी जोन, पर्टिकुलर जोन को रेसिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, और सबसे बड़ा बाइंग भी है यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुआ है। मार्केट ने इजीली एक रिजेक्शन लिया, कहाँ तक, ठीक उसी स्पॉट तक। ओके, और दो अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन इसने स्पॉट ब्रेक नहीं किया, इसलिए हम शॉर्ट भी नहीं जा सकते। अभी आगे देखते हैं क्या हुआ। अभी ये देखो, पहले ये यही जोन रेसिस्टेंस था, देन यही जोन सपोर्ट की तरह काम हुआ, एंड देन यही जोन रेसिस्टेंस की तरह काम हुआ अगेन। क्यों, 65K का डेल्टा नेगेटिव साइड, अच्छी खासी सेलिंग, 58K की सेलिंग। ओके, सबसे पहले हमने इसी जोन के ऊपर बाइंग कितनी देखी थी, 57K की। ओके, फिर हमने सॉरी सेलिंग देखी थी, फिर हमने एक बाइंग देखी 75K की, जिसने रेसिस्टेंस की तरह काम किया, और यहाँ पे अगेन एक और सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, इसने क्या किया, इसने स्पोर्ट जोन को काफी अच्छे से यहाँ पे ब्रेक किया, और एक और सेलिंग देखने को मिला। ये अभी तक का सबसे बड़ा है, 205K का सेलिंग नेगेटिव डेल्टा। और सेलिंग जोन्स कहाँ पे हैं? ये वो सेलिंग जोन है। अभी हमारे यहाँ पे दो दो चीजें निकल के आई, एक तो ये जहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, और एक तो ये जोन जो कि ऑर्डर फ्लो हमें कंफर्मेशन दे रहा था कि इसी जोन के ऊपर मारा मारी चल रही है, मतलब बायर्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर लेके जाने का, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं नीचे लेके जाने का। और एक ये जोन हमारे सामने निकल के आया जहां पे एक सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। हमारा सिंपल सा काम है कि पुल बैक के टाइम पे देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा जोन ज्यादा रिस्पेक्ट हुआ। ओके, अभी तक ये जोन रिस्पेक्ट हो रहा है। ओके, मतलब इतना किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, पुल बैक हुआ, अभी भी रिस्पेक्ट हो रहा है यही जोन। ओके, और सेम इसी जोन के ऊपर आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। ओके, 3.5 हो गई, नहीं तो ये मे बी शायद हमें एक डाउनसाइड मूवमेंट भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ओके, ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। ओके, निफ्टी में कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। ठीक है, सबसे पहले यही जोन था जहां पे सबसे ज्यादा पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलिंग देखने को मिला। देन बायर्स ने हायर लेवल के ऊपर बाइंग एक्टिविटी करके बताया कि हाँ, हम इस लेवल के ऊपर बाइंग करने में काफी इंटरेस्टेड हैं। पुल बैक हुआ, अप साइड में मूवमेंट, लेकिन ये बाइंग एक्टिविटी जो ये एब्जॉर्ब हुआ, और आगे भी हमें कुछ बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे एब्जॉर्ब देखने को मिला। एब्जॉर्प्शन जब सबसे बड़ा बाइंग एक्टिविटी जो एब्जॉर्ब हुआ, वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिला अगेंस्ट सपोर्ट जोन तक, एंड देन इसने ब्रेक किया, और एक ये मूवमेंट भी देखने को मिला। ये मूवमेंट क्यों आया वो भी हमें समझ में आया। ओके, अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आज कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ओपनिंग से लेके ये लगभग लगभग 10:05 तक तो इतना काफी बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। अभी 10:10 की कैंडल में एक बड़ा ठीक ठाक सा बाइंग हमें देखने को मिला, वो ये 20K के आसपास का डेल्टा, और ये 14K वो पर्टिकुलर बाइंग एक्टिविटी। लेकिन ये देखो प्राइस उससे नीचे भी होल्ड हुआ काफी अच्छे से। ठीक है, ये देखो अगर मैं इस 14K को ऑर्डर को मार्क करूं, ये देखो एक एक थोड़ा सा बाइंग हुआ, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो गया।
अभी धीरे धीरे आगे चल के देखते हैं कि और कहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिला। एक ये बाइंग देखने को मिला 14 के अगेन, अगेन ये एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, अभी ये देखो 22 के का डेल्टा, लेकिन 22 के, 26 के, 20 के, 18 के, ये कह सकते हैं कि 11:20 से लेके बाइंग स्टार्ट हुई और 11:50 तक यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग चला। ठीक है, अभी देखते हैं कि बाइंग जोन्स कौन से थे। अभी तक तो सिर्फ दो बाइंग एक्टिविटी हुई थी और दोनों की दोनों एब्जॉर्ब हो गई थी। अभी देखते हैं कि बाइंग जोन्स जो हमें बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली, इनके वो बाइंग जोन्स कौन से थे। ओके, एक तो ये 12 के का, और एक ये देखो 14 के एंड 17 के। अगर हम इस जोन को मार्क करें, या फिर ये देखो एक हल्का सा पुल बैक हुआ बाइंग जोन्स के अंदर, एंड देन ये देखो अभी एक और बड़ा बाइंग देखने को मिला हमें यहाँ पे 20 के का बाइंग। लेकिन पुल बैक की बात करें तो ये बाइंग जोन ब्रेक किया इस कैंडल ने पुल बैक के टाइम पे ही, और जब और अच्छे से पुल बैक हुआ तो सेम यही इस कैंडल ने ये बाइंग जोन्स को भी ब्रेक किया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बाइंग जोन्स क्रिएट हुए, सपोर्ट जोन्स क्रिएट हुए, लेकिन पुल बैक के टाइम पे कोई भी एक सिंगल सपोर्ट जोन होल्ड नहीं हुआ। और क्या हुआ उसके बाद, सेलिंग के साथ अच्छा सा ब्रेकआउट दिया। ये देखो 20-25 की बाइंग के स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे प्राइस मूव हुआ था, और ब्रेक भी यहाँ पे 20 के आसपास के डेल्टा के साथ ब्रेक हो। देखो जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक किया इसने 8 के, और ये देखो 11 के, और ये 9.5 के, ठीक ठाक सी सेलिंग एक्टिविटी के साथ ब्रेक किया। एक सपोर्ट जोन था जो कि सेलिंग के साथ पुल बैक पे ब्रेक हुआ, होल्ड हुआ विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छे से, और एक डाउन साइड में मूव देखने को मिला। सेम निफ्टी के अंदर भी इसी कैंडल के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिला था 19 के एंड 4। ये सेलिंग डेल्टा देखो सबसे बड़ा है यहाँ पे, सेलिंग डेल्टा -76 के का सेलिंग हुआ। ओके, अगर हम इस सेलिंग को मार्क करें, मतलब डेल्टा से हमने देखा कि यहाँ पे काफी अच्छा सेलिंग हुआ इन दो कैंडल्स के अंदर। ओके, और हम ये देखें कि उन किस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ, तो वो ये जोन है 19 के एंड 41 के एंड 21 के। पुल बैक हुआ विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी, और एक और डाउन साइड में मूव हमें देखने को मिला। ओके, ये देखो, और बैंक निफ्टी वहीं पे आके निफ्टी की तरह क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला, बैंक निफ्टी के अंदर काफी अच्छी बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली इस जोन के ऊपर और एक इस जोन के ऊपर, लेकिन पुल बैक के टाइम पे किसी भी जोन का उतना अच्छा रिस्पेक्ट नहीं हुआ। जैसे ये एक्सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ, ये एक्सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ बाइंग एक्टिविटी को देख के, लेकिन पुल बैक के टाइम पे इसने सबको ब्रेक किया, और ब्रेक करते ही एक सपोर्ट रेसिस्टेंस बन गया, और उसके बाद हमें एक डाउन साइड में मूव देखने को मिला काफी अच्छा। ओके, सो ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो।